गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत विचार को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये विचार आप सभी को अपना जीवन समझने की प्रेरणा देगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, छोटा सा जीवन है, लगभग 80 वर्ष। उसमें से आधा 40 वर्ष तो रात को बीत जाता है, उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। बचा 20 वर्ष, उसमें भी कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, नौकरी, व्यापार और अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेरे रखती हैं। अब बचा ही कितना, 8-10 वर्ष। उसमें भी हम शांति से नहीं जी सकते। यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें और फिर भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएं, तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करने का भला क्या लाभ हुआ? स्वयं विचार कीजिए। साथ संगत जी, इतना कुछ होते हुए भी, शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन रहना सबसे बेहतर है। साथ संगत जी, शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना सबसे बेहतर है। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान, और जो इंसान के बाहर छलक जाए वो अभिमान। साथ संगत जी, जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। मालिक का धन्यवाद कहो जब तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। मालिक का धन्यवाद कहो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मरते हुए लोगों से पूछो जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी की कीमत क्या है। साथ संगत जी, मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। कल एक इंसान रोटी मांगकर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला कि गरीब वो था कि मैं। जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जख्म किसी अपने ने ही दिया है। बचपन भी कमाल का था। खेलते खेलते चाहे छत पर सोए या जमीन पर, आंख बिस्तर पर ही खुलती थी। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए, रिश्ते को बचा लिया जाए। जिंदगी तेरी भी गजब परिभाषा है। सवर गई तो जन्नत, नहीं तो सिर्फ तमाशा है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी भी वीडियो गेम सी हो गई है। एक लेबल क्रॉस करो तो अगला लेबल, और मुश्किल आ जाती है। साथ संगत जी, इतनी चाहत तो लाखों रुपए पाने की भी नहीं होती, जितनी बचपन की तस्वीर देखकर बचपन में जाने की होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। मनुष्य का अपना क्या है? जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने रखा, शिक्षा दूसरों ने दी, रोजगार दूसरों ने दिया,
और शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तो व्यर्थ में घमंड किस बात पर करते हैं लोग। साथ संगत जी, अगर भूल से भी कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर के दीवारों पर टंगी अपने बुजुर्गों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा, और एक इंसान है जिसका कभी पेट नहीं भरा। ये संत वचन है साथ संगत जी। संतों ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है। साथ संगत जी, ये थे आज के खूबसूरत विचार अवश्य कीजिएगा कि आखिर ये जीवन हमें मिला किस लिए है, और कितना ही जन्म, कितने ही वर्ष हमने यूं ही गवा दिए भजन सिमरन के बिना, लोभ लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में। साथ संगत जी, इन सब से बाहर निकलकर संतों की जो हमें ज्ञान मिला है, संतों से जो हमें प्राप्ति हुई है, उस पर अमल करके एक अच्छा जीवन जीने का चलिए आइए हम सब प्रयास करते हैं। अपने जीवन के विचार को, अपने जीवन की विचारधारा को एक नया रूप देते हैं। साथ संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सदा गरीबों की मदद करते रहिए, सेवा के लिए तत्पर रहिए। नमस्कार जी।